दिस इज योर हनी मैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट आता है क्लास 6 के अलजेब्रा से, क्लास 7 में सिंपल इक्वेशन से, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, क्लास 9th में आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, और क्लास 10th में देख रहे हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो सोचो आप कितने सालों से इससे जुड़े हुए हैं और हमेशा ही जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है रियल लाइफ सिचुएशन से। आप रियल लाइफ सिचुएशंस को इक्वेशंस में बनाते हैं एंड देन यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल्स विच आर टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई बोलिए, ए और बी बोलिए, सी और डी बोलिए, एस और टी बोलिए, यू और वी बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स। टू अननोन वेरिएबल्स होंगे जिसकी वैल्यूज हम निकालेंगे विथ सो मैनी डिफरेंट यूजिंग सो मैनी कॉन्सेप्ट्स एंड सो मैनी मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स भी, एल्जेब्रिकल मेथड्स भी, और आप इसमें इक्वेशन भी बनाने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड, और बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या। सबसे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आप देखिए, आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब x और y जो है उसमें अननोन है और जो c है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब। ठीक, इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन है तो इक्वल्स टू का साइन होगा ही होगा, LHS और RHS आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे जो दो लाइंस हैं, जो दो वेरिएबल हैं, वो दो लाइंस फॉर्म करेंगी, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो दो लाइंस मिलेगी ग्राफ में बनाने के बाद। तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म होंगी, एक इंटरसेक्टिंग पैरेलल और ये कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये हैं टू लाइंस इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पे, दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर वो तो पैरेलल होंगी, और दो लाइंस कोइंसिडेंट भी करेगी। तो फर्स्ट आपको बताता है इंटरसेक्ट, देन पैरेलल, देन कोइंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आप दो इक्वेशन जो मिलेंगी उनका ग्राफ बनाएंगे, जो कि हमने 8th में भी किया है, 9th में भी किया है। ठीक है, और फिर आप 8th में हमने ग्राफ किया है लेकिन इक्वेशंस में नहीं किया है, लीनियर इक्वेशंस पे किया है, लीनियर ग्राफ बनाया हमने, लेकिन 9th में हमने डेफिनेटली किया है इसको। ठीक है, फिर ये जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं सिंगल पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, जिसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ये याद रखेंगे आप, ये याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, आपको दो इक्वेशन बोलेगा और बता देगा, पूछेगा आपसे क्या ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर क्या है, डिपेंडेंट है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसकी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर है आपका लाइंस जो कि पैरेलल होंगी, वो होंगी इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, जिसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। एंड देन थर्ड होगी जो लाइन कोइंसिडेंट होगी, ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, जो लाइन कोइंसिडेंट होगी उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली थी कि इसमें सिचुएशंस क्या होंगी। तो जो दो लाइन होंगी तो कुछ इस तरह से होंगी, ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 देख रहे हैं, उन्हीं सिचुएशंस को बना रहा है ये कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि जो इसका a1/a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। कोइंसिडेंट लाइन जो होंगी उसके लिए आपकी इक्वेशन होगी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जो पैरेलल लाइन होंगी उनका कंडीशन होगा कि फर्स्ट टू तो इक्वल होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट टू होंगे वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। तो इसी कंडीशन के साथ पुट करने के बाद तुरंत हमको पता चल जाता है कि जो लाइन्स है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज 3.1 का, कि आफ्ताब अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं जो था तुमसे 7 टाइम्स था। ठीक है, तो मैं जो था तुमसे 7 टाइम्स था। तो अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज हो जाती है, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज
x ईयर्स, ठीक है, और डॉटर्स प्रेजेंट एज y ईयर्स, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि आफ्ताब 7 ईयर्स अगो, तो आफ्ताब हो गया 7 माइनस एक्स, अपनी बेटी से है बोल रहा है या वॉज बोल रहा है, कितना 7 टाइम्स था अपनी बेटी से। उसकी बेटी भी तो 7 साल पहले की एज को वो करेंगे ना हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हुई क्या? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 7y प्लस 35। ये हो गई पहली इक्वेशन आपकी। अब इस पे आप सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बॉक्स में आपकी x और y की कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए और फिर आप बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं इसकी हम। सेकंड कंडीशन बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल में मैं आपका हो गया हूँ 3 टाइम्स, अपनी बेटी का वो 3 टाइम्स हो गया है। अब से 3 साल मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। हो गई हैं 2 इक्वेशंस रेडी आपकी। आप सॉल्यूशन बॉक्स बनाइए और ये कर दीजिए सॉल्व, ख़त्म, ठीक है। 2 बनेंगे आपके और आपको बोल रहा है एल्जेब्रिकली आपने बना दिया है इक्वेशंस, अब ग्राफिकली आप शो करोगे ग्राफ में। और वो कैसे ग्राफ में शो करना है देख लीजिए आप यहाँ पे। ये हो गया पहला आपका 0 1 2 3 4 5, देन -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ये आपका y है, पॉजिटिव y है, ये आपका नेगेटिव y है, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे x में क्या वैल्यू पुट करेंगे जो y और ये सब निकलेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं एक इक्वेशन को करके दिखा रही हूँ आपको रखना क्या है। अगर x यहाँ पे आप 0 रखते हो, 0 अगर आप x के साथ रखते हो तो 7y इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, 35, तो -7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये हो गया 0, यहाँ पे हो गई आपकी वैल्यू कितनी -5, ठीक है। अब आके नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन रखते हैं। तो चलिए रखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इस पर। व्हाट इज दैट नेक्स्ट, y की वैल्यू हो गई। अब हमने रखना है, मान लीजिए आप क्या रखते हैं हम, 0 रखते हैं y को, ठीक है। तो ये तो 35 हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब हम रखते हैं y को 2 या 3 रखते हैं। y की वैल्यू अब रख दीजिए 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 35, तो x माइनस 21 इज इक्वल टू 35। अच्छा -3 रखिए तो ये प्लस 25 हो जाएगा, फिर ये 35, फिर ये x इज इक्वल टू 35 माइनस 21 इज इक्वल टू 14, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -4 रखेंगे, -5 रख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं हम -5। बहुत ही अच्छा आंसर निकलने वाला है, आप चेक करके देख लीजिएगा अपना। ये सॉल्यूशंस को चेक करके देखना है, जितनी कम वैल्यू आपकी निकलेगी ना आप उतना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने -5 रख लिया, ये हो गया माइनस प्लस 35 और 35 माइनस 35 हो गया 0। ओके डन आपका। तो पहला ये वैल्यू रख दिया 0 और या -5, अब रख दिया -5, y की वैल्यू -5 तो फिर आ गया 0। अच्छा हमने y की वैल्यू को चेंज किया है, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे देखते हैं सॉल्व करके क्या हम रख सकते हैं। ये तो हो गया, नहीं रखना है हमको, ठीक। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ एक्चुअली कि मैं कितनी कम वैल्यू रखूँ तो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। मैं कितनी कम से कम वैल्यू रखूँ जो मैं 5 के अंदर ही उसको समेट पाऊँ, ठीक। तो आपको भी यही कोशिश करनी है। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया 35 रख दिया, चलो मैंने भी 35 रख दिया, x की वैल्यू रख दो अब 35, ठीक है। तो y क्या निकलेगा -7 इक्वल्स टू 35 रखने से भी तो x की वैल्यू एक्सटेंड हो ही गई ना। ये नहीं रखेंगे, कुछ वैल्यूज़ ऐसे रखिए जिसमें आंसर्स इजीली सॉल्व हो जाएं। तो मैंने x की वैल्यू को पहले 0 रखा था तो y निकला है मेरा x की वैल्यू को 0 रखा है
तो y निकलेगा, एक्चुअली -35 है भी नहीं इसका, ये आंसर है यहाँ से ही, देखिए ये यहाँ से मैं, अच्छा वेट, मैंने चेक कर लिया मेरी यहाँ गलती क्या हो रही थी। मेरी गलती यहाँ हो रही थी कि यहाँ पे होना चाहिए +42, है ना, -7 + 49 + 42 होता है। तो अब वैल्यूज हो गई हैं चेंज। अब अगर मैं x 0 रखती हूँ, तो -7 y = 42, देखिए क्या निकलता है, y = -6, तो ये हो गया -6। और अगर मैं यहाँ पे y = अब मेरे को बड़ा रखना पड़ेगा, वैल्यूज़ को ऐसे रखूँगी ताकि मैं यहाँ पे चेंज कर दे रही हूँ ना, यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, 50 रख रही हूँ, और यहाँ मैं 1, 2, 3, 4 रख रही हूँ, नो इशू। ये हो गया मेरा। अब ठीक है, अब सॉल्यूशन मेरा कुछ भी मैं बनाऊंगी तो वो राइट होगा। तो अब मैंने यहाँ पे रखना है x की वैल्यू को, मान लो 42, -42 रखूँगी तो ये ऑफकोर्स डेफिनेटली 0 आएगा। ठीक है, डन। मैंने x की एक्सिस को ही चेंज कर दिया। ठीक, तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे y के लिए कर लेते हैं, x = 0 होगा, x = 0 है तो y क्या निकलेगा, उधर 6 चले जाएगा, y = -2, देखिए -3y = 6, तो y = -2 हो गया, -2। ठीक, फिर मैंने रख दिया यहाँ पे x = 0, x = मैंने 3 रखा, अगर 3 - 3y = 6, तो -3y = 6 - 3 = 3, तो y क्या होगा, -3 = -1। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखा 3, तो आंसर आया -1। अब इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर के मैं कर देती हूँ एक ग्राफ प्लॉट, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे, ग्राफ प्लॉट खुद से करेंगे, इक्वेशन मैं बना के दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम रखते हैं x अगर 0 है तो y मेरा -6 है, ये रहा मेरा y -6। ठीक है, फिर अगर x मेरा 42 है, -42 यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो y मेरा 0 है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी एक इक्वेशन आ गई, ये आपने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ देखते हैं x अगर 0 है तो y -2 है, दूसरी इक्वेशन, और x अगर 3 है, ये रहा 3, तो y -1 है, ये रहा -1। ये हो गया आपका दूसरी एक लाइन भी क्रॉस। तो देखिए आपका ग्राफ कैसे बन रहा है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात ये बता दूं कि वैल्यूज़ कैसी भी लो, आपका ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनेगा, नो डाउट एट ऑल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन था x -3 -6 का वैल्यू का, वो इक्वेशन नंबर 2, और दूसरी है आपकी वैल्यू x और 0, y = 0 है, -6 है। देखते हैं, चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। क्या है आपका आंसर, -xy + 41 - 7। ठीक है, और ये है आपका 42x - 6y। वैल्यूज़ तो बिल्कुल सही है, आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। वैल्यूज़ मिलेगी आपको -42, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है -42, तो 6 + 6 आएगा। यहाँ पे -6 नहीं, ये आपका +6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 इधर से नहीं जाएगा, बल्कि आपका 6 ऊपर मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका, यहाँ है आपका 6, तो ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, जिसकी वैल्यू थी x - 7y + 42 = 0। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x - 3y - 6 = 0। तो अगर मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस को ना सोचूं कि मैं इसको क्या रखूं और क्या नहीं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व होने वाला है, नॉट मोर देन दैट इट विल टेक। ठीक है, तो ये रहा विद सॉल्यूशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज दैट, कि ये जो है कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो चलिए, ये 3 बैट 6 बॉल्स को मिला के वो 3900 रुपीज़ देता है आपका कोच। ठीक है, और शी आफ्टरवर्ड्स देन शी बाय अनदर बैट एंड 3 more balls. She buys another bat and 3 more balls of same kind. और दूसरी बार जब वो खरीदता है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x + 3y। एक ही बैट खरीद रहा है और 3 बॉल्स खरीद रहा है सेम टाइप की, और 1300 रुपीज़ पे कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2। और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई है। आप इस पे ऐसे ही सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे, आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, मतलब 2 kg एप्पल, लेट द एप्पल बी x एंड द ग्रेप्स बी y, तो 1 kg मतलब 1y इज इक्वल टू ₹160। पहली इक्वेशन डन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखिए आप, 4 kg एप्पल मतलब 4x और 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y इज इक्वल टू ₹300। ये भी हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आपकी एल्जेब्रिकली इक्वेशन को, सिचुएशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, आप इसको ज्योमेट्रिकली लाइक ग्राफिकली खुद सॉल्व करेंगे। इस तरह से होता है आपका ये क्वेश्चन डन। ठीक है, हमने कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस डन। पहले क्वेश्चन का मैंने ग्राफ भी बनाया है, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ आप खुद बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपके ग्राफ परफेक्ट आए कि नहीं आए। विद दिस आई एम पॉजिंग माई वीडियो बिकॉज नेक्स्ट में तो मैं आपकी नेक्स्ट इक्वेशन एक्सरसाइज को लेके आने वाली हूँ। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो को पॉज और को आशा करती हूँ कि आप सब मेरे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे क्योंकि हमको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। तो जस्ट लाइक दैट आई एम जस्ट leaving this and just telling you to watch my videos and be with me till the end. Thank you so much. Have a nice day. Be happy and don't bother your parents.